Hello everyone, welcome back to our channel. Guys, in this video I'm going to teach you another story. The name of this story is greed is a curse. Greed is a curse. It means कि जो greed है, जो लालच है, वो क्या है? एक श्राप है, एक साप है. कर्स इट मीन्स कि साप या श्राप जिसे भी हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली इस स्टोरी में आज हम पढ़ेंगे एक फिशरमैन के बारे में और एक फिश के बारे में पढ़ेंगे. इन दोनों के बीच में ही ये स्टोरी है. और एक्चुअली इस स्टोरी में क्या होता है कि एक गोल्डन फिश मिलता है इस फिशरमैन को, एंड उसके बाद क्या होते हैं ये स्टोरी में हम आगे पढ़ के पता करेंगे. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके साथ मैं इसी तरह के बहुत सारे स्टोरीज जैसे पंचतंत्र स्टोरीज, अकबर एंड बीरबल से स्टोरी, जितने भी पंचतंत्र से रिलेटेड स्टोरी मैं सारे को यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा. और मैं इस बुक को मैं आपके साथ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ. तो 101 पंचतंत्र स्टोरी सीरीज़ है. तो इसमें मैं ऑलरेडी अभी तक 21 चैप्टर इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप वहाँ पे जाके उन सारे चैप्टर को देख सकते हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि इन अ रिवर, मतलब एक रिवर में अ फिशरमैन वंस कॉट, मतलब क्या हुआ, एक फिशरमैन वंस एक बार कॉट पकड़ा अ गोल्डन फिश, मतलब एक गोल्डन फिश को पकड़ा. तो एक रिवर में एक फिशरमैन एक बार एक गोल्डन फिश को पकड़ा, मतलब जो फिश था वो क्या था, गोल्डन था. जैसा कि आप फिगर में भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यही गोल्डन फिश है एंड ये वो फिशरमैन है. ठीक है, दैट कुड ग्रांट विशेस, जो क्या कर सकता था, जो मतलब विश को ग्रांट कर सकता था. मैं पहले बता दूं ये डैट का यूज क्यों किया गया. ये डैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है एंड ये जस्ट अपने आगे आने वाले वर्ड के बारे में बताता है. तो ये गोल्डन फिश के बारे में बता रहा है कि जो गोल्डन फिश था वो क्या कर सकता था. तो गोल्डन फिश ग्रांट विश, मतलब वो विश को ना ग्रांट कर सकता था, मतलब विश को प्रदान कर सकता था, मतलब आप जो मांगेंगे वो पूरा कर सकता था. ठीक है, ये गोल्डन फिश के बारे में बता रहा है. वाओ, होल्ड ऑन, लेट मी आस्क माई वाइफ एंड गेट बैक टू यू, यू स्टे हियर, ही सेड. और क्या होता है कि ये सब बातें सुनकर जो फिशरमैन था वो क्या बोलता है कि होल्ड ऑन, रुको, लेट मी आस्क माई वाइफ, कि मेरे वाइफ से पूछ लेने दो, एंड गेट बैक टू यू, एंड तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा या आता हूँ. यू स्टे हियर, तुम यहीं पे रुके रहो, ही सेड, वह बोला. ये कौन बोला, तो फिशरमैन बोला. जब उसे पता चला कि जो गोल्डन फिश है वो क्या कर सकता है, वो विश को ग्रांट कर सकता है, विश को प्रदान कर सकता है, तो ये सब सुना तो वो ऐसा बोला कि आप क्या करो, आप थोड़ा देर रुक जाओ, मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ एंड देन आपके पास आऊँगा, तब अब मैं आपसे जो चाहूँगा वो मांगूंगा. ही सेड, वह यही बोला, एंड रैन, और चला गया, टू टेल हिज वाइफ, अपने वाइफ को बतलाने के लिए. वहाँ पे वो अपने वाइफ के पास चला गया कि अपने वाइफ को क्या बतलाने चला गया कि ऐसा ऐसा बात है. अब वहाँ पे पत्नी के पास गया तो पत्नी क्या बोलती है, ऑफ कोर्स आस्क हर टू मेक मी अ क्वीन एंड गिव अ बिग पैलेस टू स्टे, द फिशरमैन्स वाइफ सेड. तो फिशरमैन की जो फिशरमैन था उसकी वाइफ क्या बोलती है कि आस्क हर, मतलब उसको कहो, टू मेक मी अ क्वीन, कि मुझे वो क्या करे, वो क्वीन बना दे, मुझे क्वीन बना दे, एंड गिव अ बिग पैलेस, और क्या करे, वो मुझे बिग पैलेस दे, बहुत बड़ा महल दे, टू स्टे, मतलब रहने के लिए. वो क्या बोलती है उस फार्मर से उसकी पत्नी कि अब जाके उस गोल्डन जो एक फिश है उससे क्या बोलना कि आपका, उसे कहना कि वो मुझे क्या करे, क्वीन बना दे, एंड द सेकेंड थिंग इज कि वो मुझे एक बहुत बड़ा पैलेस दे दे ताकि मैं हम क्या करें उसमें स्टे करें, हम लोग वहाँ पे रह सके. द फिशरमैन वाइफ सेड, फिशरमैन की वाइफ बोली. अब ये सब बातें सुनकर जो फिशरमैन वो क्या बोलता है, वो बोलता है, आर यू श्योर यू वांट टू आस्क डैट, द फिशरमैन आस्क्ड इन डाउट. तब क्या हुआ कि उसके बाद फिशरमैन क्या बोलता है कि आर यू श्योर, क्या तुम निश्चित हो, क्या तुम सुनिश्चित हो, यू वांट टू आस्क डैट, कि तुम मतलब यही कहना चाहती हो. वो एक बार पूछता है, वो डाउट में था, और ये वो बस एक बार और पूछना चाहता कि क्या तुम निश्चित हो ना कि तुमको यही चाहिए, या तुम बस यही पूछना चाहती हो. द फिशरमैन आस्क्ड इन डाउट, और डाउट में बोला. तो उसकी पत्नी क्या बोलती है, यस, कि मैं क्लियर हूँ, मतलब मैं श्योर हूँ. नाउ हरी अप, अब जल्दी करो, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ बोला. सो इसीलिए द फिशरमैन रैन बैक, जो फिशरमैन था वो वापस गया, एंड आस्क्ड फॉर, और आस्क फॉर किया. देखिए आस्क फॉर का मतलब होता है कि कोई चीज़ मांगने में, जैसे डिमांड करना, तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना. तो जो फिशरमैन वो क्या हुआ, रैन बैक, वो वापस गया, एंड आस्क्ड फॉर, और मांगा, वाट हिज वाइफ वांटेड, जो उसकी वाइफ चाहता था. वाट हिज वाइफ वांटेड, जो उसकी वाइफ चाहती थी वही जाके उस गोल्डन फिश से वो क्या करता है, फिशरमैन मांगता है. ओके, चाहता था. एट वंस, और तुरंत क्या हुआ,
हिज विश वॉज फिल्ड, और उसका जो विश था, उसका जो डिमांड था वो क्या था, फुलफिल्ड था, मतलब उसके जो विश थे वो पूरा हो चुके थे, ठीक है, हो चुके थे। इन प्लेस ऑफ हिज कॉटेज, मतलब उसके कॉटेज के स्थान पे वाज अ बिग पैलेस। अब क्या था, उसके जो कॉटेज का जो स्थान था, उसके स्थान पे क्या था, तो एक बिग पैलेस था, एक बहुत बड़ा सा पैलेस था, एक महल था। एंड हिज वाइफ वाज ड्रेस्ड लाइक अ क्वीन, और उसकी जो वाइफ थी वो ड्रेस्ड लाइक अ क्वीन, मतलब एक क्वीन की तरह ड्रेस थी, मतलब वो क्वीन की तरह लग रही थी, एक क्वीन की तरह पूरा तैयार थी। बट लेकिन सी डिड नॉट रिमेंबर हर हस्बैंड। बट क्या हुआ कि वो तो ऑलरेडी क्वीन की तरह तो बन ही गई थी, बट सी डिड नॉट रिमेंबर हर हस्बैंड, बट वो अपने पति को भूल गई थी, या वो अपने पति को याद नहीं की, वो पति को भूल गई थी। और क्या बोलती है कि गार्ड से बोलती है, गार्ड थ्रो दिस मैन आउट ऑफ माई पैलेस। और क्या बोलती है कि आप इस आदमी को क्या करो, थ्रो कर दो आउट ऑफ माई पैलेस, मतलब मेरे पैलेस से, मेरे महल से क्या करो, इस आदमी को बाहर फेंक दो। सी कमांडेड, वो ऐसा कमांड करी गार्ड से। अब उसे बहुत बुरा लगा ये सब बात जान के। तो क्या होता है, ये फिशरमैन आगे क्या करता है, तो फिशरमैन बहुत सैडेंड हुआ, मतलब सैडेंड हुआ, बहुत दुखी हुआ, टू सी, मतलब यह देख के व्हाट हैड हैपेंड, मतलब जो हुआ था, जो उसके साथ हुआ था, कि उसकी ही पत्नी अब क्या करती है, उसको महल से बाहर फेंक देती है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही सैडेंड था। तो क्या हुआ, द मैन वेंट बैक, तो मैन क्या हुआ, वापस गया टू द क्वीन फिश, उस क्वीन फिश के पास गई, मतलब जो क्वीन फिश उसको जो मतलब जो विश ग्रांट किया था उसके पास जाता है। एंड क्या बोलता है, प्लीज़ गिव मी माई ओल्ड वाइफ, कि आप क्या करें कि कृपया मेरे ओल्ड वाइफ को मतलब दे दो, एंड माई ओल्ड कॉटेज बैक, और मेरे जो ओल्ड कॉटेज था, जो मेरा पुराना झोपड़ी था, जो कॉटेज था, आप उसे बैक कर दो, मुझे वापस दे दो। ही क्राइड, वो चिल्लाया, ये फिशरमैन यहाँ पे चिल्लाया। एंड पफ हिज विश वॉज फिल्ड, और पफ क्या होगा, पफ यहाँ पे एक सिचुएशन देता है कि मतलब, और अचानक क्या होता है कि हिज विश, उसका जो विश था, वॉज फिल्ड, वो क्या हो गया था, पूरा हो गया था। इट मीन्स कि अब पैलेस नहीं था उसके पास, और ना ही वो उसकी बीबी जो क्वीन बनी थी वो वैसे ना होके वो पहले जैसे ही हो गई थी। तो आई होप कि आप इस स्टोरी को एंजॉय किए होइएगा। अगर इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।